दोस्त की सेक्सी बीबी पार्ट 2। मैं उनके घर के पास पहुंचा ही था कि मुकेश का फोन आया कि उसे आने में 1 घंटा लग जाएगा। भाभी ने भी उसे बताया। हम लोग घर की ओर निकल पड़े हैं। फिर हम लोग भाभी के फ्लैट के पास पहुंचे। भाभी आगे आगे चल रही थी और मैं उनके पीछे था। पीछे से उनकी मटकती गांड को देखकर मेरा ईमान डोल पड़ा, क्योंकि उनका कुर्ता सूट टाइट था। भाभी ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। मैं दरवाजे पर ही रुका था, इतने में भाभी बोली, राज तुम भी आ जाओ। मैं अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। हम दोनों दरवाजे के पास ही खड़े थे, लेकिन कुछ बातचीत नहीं कर रहे थे। शायद मेरे और उनके दिल में एक ही बात चल रही थी। भाभी ने उस दिन लाल लिपस्टिक लगाई थी जो उन पर सूट कर रही थी। हम दोनों एक दूसरे के सामने थे और कभी मैं उनसे नजर चुराता तो कभी वह मुझसे। इस तरह करीब 2 मिनट हो गए। ना जाने उस पल में क्या हुआ कि हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे और हमारा किस लंबे समय तक चला। हमने करीबन 10 मिनट तक स्मूच किया। इसके बाद हम लोग अचानक अलग हो गए और फिर एक दूसरे की ओर देखकर हंसने लगे। भाभी ने मेरे होठों की ओर इशारा करके बताया कि उनकी सारी लिपस्टिक मेरे होठों पर थी। मैंने अपने जेब से रुमाल निकालकर अपने होठों को साफ कर लिया और भाभी से कहा, अब मैं निकलता हूँ। वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं जैसे ही पलटा और दरवाजे को खोलने ही वाला था, भाभी पीछे से आकर मुझसे चिपक गई। उनके बूब्स की गर्माहट मेरी पीठ पर महसूस कर रहा था। क्षिति ने मुझसे पूछा, कब मिलोगे? मैंने उसकी इस बात का जवाब दिया, जल्दी समय आने पर। और मैं दरवाजा खोलकर वहां से निकल गया। घर आकर मैं उस स्मूच के बारे में ही सोचता रहा। फिर मैं सो गया। दूसरे दिन सुबह में उठा तो फोन में क्षिति का गुड मॉर्निंग मैसेज था। साथ में किस थी। मैं जान चुका था कि भाभी पट चुकी है। बस अब सही समय का इंतजार करना था। मैंने दोपहर के वक्त क्षिति से काफी रोमांटिक बातचीत की और कहा, सही समय का इंतजार करो, हम मिलेंगे। दूसरे दिन मेरी पत्नी लौट आई है। जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरी वाइफ के साथ क्षिति पहले से बैठी थी। हमारा चाय नाश्ता हुआ। क्षिति को मुकेश का फोन आया कि वो लेट आएगा, तो क्षिति बोली, मैं चलती हूँ। इस पर मेरी वाइफ ने मुझे क्षिति भाभी को घर छोड़ने को कहा। मैंने अपनी बाइक पर क्षिति को घर छोड़ने गया। रास्ते भर हम दोनों ने कोई बात नहीं की। क्षिति बाइक पर मुझसे एकदम चिपक कर बैठी थी। उसके बूब्स मेरी पीठ से टकरा रहे थे और उसका हाथ मेरी कमर से होते हुए आगे की ओर था, जो हल्का हल्का मुझे सहला रहा था। बाइक रुकी तो क्षिति मुझसे ऊपर चलने के लिए बोली। मैं भी उसके आग्रह को ठुकरा ना सका। वह आगे आगे और मैं उसके पीछे पीछे उसके फ्लैट की ओर चले। क्षिति ने दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। मैं जैसे ही अंदर गया, क्षिति ने दरवाजे की किली लगा ली। अब मैं और क्षिति दोनों रूम में अकेले थे। मैं और क्षिति दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़े। एक दूसरे को गले लगाते हुए मैंने चुंबनों की बौछार क्षिति के गालों पर कर दी। मैं उसके होठों को चूसने लगा। मैंने अपना हाथ बीच में डालते हुए अपनी ओढ़नी को उसके शरीर से अलग कर दिया। उसकी बैकलेस कुर्ते वाली पीठ पर मैं अपने दोनों हाथ चला रहा था। वह बेचैन हो रही थी और वह भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों किस करते करते उसके बेडरूम तक आ गए और मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और हम बिस्तर पर एक साथ गिर गए।
लेकिन हमारी किस की रफ्तार कम ना हुई। नीचे होते हुए सामने की ओर से उसके बूब्स पर किस करने लगा और उसे पूरा नंगा कर दिया। तभी क्षिति के फोन पर मुकेश का फोन आया। वह फोन पर उससे बातचीत करने लगी, लेकिन मैं अभी भी नहीं रुका था। मैं उसकी कमर पर किस किए जा रहा था। मुकेश ने बताया कि वह 15 मिनट में आ जाएगा। फिर क्षिति ने फोन काट दिया और राज 10 मिनट तक खूब पेला और जल्दी से निकल गया क्योंकि मुकेश आने वाला था। दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना।